नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ की तरफ से नई रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर निकल करके आई है। इस भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारियां आपको पूरी A to Z इस वीडियो में देखने को मिलेगी, चाहे वो एजुकेशन की बात करेंगे, उम्र की बात करेंगे या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें और किस टाइप की ये जॉब है, सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में पता लगेगी। तो KGMU की तरफ से 733 पदों पर ये पूरी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। अब इसमें जो है 626 जो पद है ये रेगुलर है और 107 जो है वो बैकलॉग भर्ती है। 626 रेगुलर कहने का मतलब इसमें सभी कैटेगरी के पद, सभी कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जबकि जो 107 पद है ये पिछले बार जब भर्ती आई थी तो उस समय ये सीट खाली रह गई थी, उसमें केवल रिजर्व कैटेगरी के ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं बैकलॉग में, और अगर आप रेगुलर में जाना चाहें तो रेगुलर में, दोनों को मिला करके 733 पदों पर ये भर्ती हो रही है। और ये भर्ती जो है वो नर्सिंग ऑफिसर के पद पर भर्ती होने वाली है और पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है एज ए गवर्नमेंट। आप एकदम निश्चिंत रहिए। फॉर्म स्टार्ट डेट की बात करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को आ गया है और बताया गया कि फॉर्म जो है वो 14 मई तक लास्ट भरा जाएगा। तो मान करके चलिए कि फॉर्म जो है वो हो सकता है, आज तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन 1 से 2 दिन में ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। मान करके चलिए अगर 14 मई लास्ट डेट तो हो सकता है 1 महीने का समय दिया जाए, तो हो सकता है 14 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा, या कुछ पहले भी 10 तारीख से भी चालू हो सकता है, कभी भी चालू हो सकता है। लेकिन मान करके चलिए कि आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। फी पेमेंट के लिए बताया गया 7 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो पेमेंट आपको पहले कर देना होगा, 7 मई तक पेमेंट कर लीजिए। और फॉर्म जो सबमिशन होगा लास्ट डेट वो 14 मई है। मतलब फॉर्म फी पेमेंट के बाद आप 7 दिन तक फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये फी पेमेंट का जो डेट है ना 7 मई, इसी का आसपास मान करके चलिए फॉर्म चालू हो जाएगा, 1-2 दिन में फॉर्म चालू हो जाएगा। ठीक है। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम भी होगा सिलेक्शन के लिए, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। अभी कोई जानकारी निकल करके नहीं आई है, जैसी आएगी आपको चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। फॉर्म फी की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सभी को इस पे ज़्यादा ध्यान देता है। फॉर्म जो है वो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट 2360 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। ऑल इंडिया बेसिस के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, ये मान करके चलिए। जनरल वाले अगर आप अदर स्टेट में हैं तो आप जनरल से अप्लाई करेंगे, 2360 रुपये लगेगा। और OBC और EWS जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको भी इतना ही देना होगा। जबकि यदि आप उत्तर प्रदेश के SC ST कैंडिडेट हैं तो 1416 रुपये आपको फी पेमेंट देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा SC ST को मरम्मत है फी में। एज लिमिट की बात करेंगे, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल एज मांगा गया है। 18 से 40 वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अगर एज की गणना की बात करेंगे तो 1/1/2025 1 जनवरी को अगर आपका 18 साल हो चुका है, 40 साल से ज़्यादा नहीं है तो फॉर्म भर लीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे, नॉर्मल है, ध्यान से समझिएगा। BSc बोला गया है, BSc ऑनर्स अगर आपने नर्सिंग से किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा। या फिर अगर दोनों में से नहीं है तो आप BSc पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स एंड मिडवाइफ का स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में अगर आपने BSc नर्सिंग वगैरह किया हुआ तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए भर पाएंगे। ठीक है, ये तो एक एलिजिबिलिटी हो गई। दूसरा, अगर आप मान लीजिए GNM वगैरह किए हुए हैं और आपके पास 2 साल का 50 बेड का हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस है और आपका स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब GNM वाले जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया वो, और BSc नर्सिंग वाले ये ऑनर्स में है, या फिर आपका BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक जो भी है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नर्सिंग से रिलेटेड सभी भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, स्टेट में या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आगे बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस। बताया गया केवल एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम आपको निकालना जरूरी है। रिटन को बोला गया है CRT। ये आपका होगा ऑनलाइन के माध्यम से, या फिर हो सकता है OMR के आधार पे भी आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो बता दिया गया है। एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 2 घंटे में आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर का, मतलब हर एक सवाल 1-1 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे में आपको 100 सवाल बनाना पड़ेगा, 120 मिनट में 100 सवाल। समझ में आ गया होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/3। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। 100 सवाल
100 नंबर, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। सिलेबस की बात करेंगे, कोर सब्जेक्ट मान लीजिए आपका, आप नर्सिंग से भर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम वगैरह से, तो आपका कोर जो सब्जेक्ट रहेगा उससे 60 सवाल रहेगा 60 नंबर का। जनरल इंग्लिश की बात करेंगे 10 सवाल रहेगा 10 नंबर का। जनरल नॉलेज की बात करेंगे जीके से 10 सवाल 10 नंबर का। रीजनिंग से बात करेंगे 10 सवाल 10 नंबर का। और मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड से 10 सवाल 10 नंबर का। सबसे ज़्यादा आपको अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करके चलना है। जनरल इंग्लिश का तैयारी कर लीजिए, अच्छा निकल जाएगा 60-10-70। जनरल नॉलेज थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इसको तैयारी कीजिएगा तो हो जाएगा। रीजनिंग तो सबका परफेक्ट रहता है, 10 सवाल इधर भी है। मैथ्स तो अगर तैयारी करें कंपटीशन का तो 10 सवाल इधर भी रहेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा चांस है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी हो गई। आगे मैं थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन भी दिखाई देता हूँ लगे हाथ, नहीं तो कहिएगा कि पता नहीं आया है कि नहीं आया है। तो ये केजीओमे को जो वैकेंसी है इसमें देखिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिएगा 01/R/2025 ये है। नेम ऑफ द पोस्ट विथ लेबल 7 वेतन आयोग के तहत ये रिक्रूटमेंट है। नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 का पेमेंट भी रहेगा, ठीक है। और टोटल अगर कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखिएगा तो ओबीसी के लिए ये बैकलॉग की भर्ती है। बैकलॉग मतलब 107 सीट जो था पिछले साल की, जो उसमें मैंने बताया था ना केवल रिजर्व कैंडिडेट, तो इसमें देखिए केवल ओबीसी, एससी और एसटी ही भर सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पर देखिए 4 सीट है, जबकि एससी के लिए 78 सीट है और एसटी के लिए 25, कुल 107 भर्तियाँ थी। एजुकेशन की बात करेंगे तो वही सब सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। बीएससी हॉनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर्ड होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, या फिर आपका बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, और आपका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और आपका जो नर्स एंड मिडवाइफरी का स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। या फिर अगर आपने जीएनएम वगैरह किया हुआ है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ये हो गया बैकलॉग वाली। रेगुलर वाली भर्तियां भी मैं आपको लगे हाथ दिखाई देता हूँ। ये देखिए रेगुलर वाली है 02 करके आ रहा है, जबकि बैकलॉग वाली 01 है, यहाँ 02 है R/2025। नेशनल और नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7 टोटल 626 सीट पर यहाँ पर भर दिए हैं। ओबीसी के लिए 164 सीट है, एससी के लिए 126 है, एसटी के लिए 12 है, जनरल के लिए 264 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीट निकल करके आई है। ये 626 सीट में से अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको फॉर्म भरना है। जनरल वाले, अदर स्टेट वाले ये 264 में फॉर्म भरिएगा। एजुकेशन भी यहाँ पर सेम ही है क्योंकि पोस्ट सेम है। ये KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, अगर इसके बारे में नहीं जानते हो तो गूगल पे आप सर्च कीजिए, इसके बारे में बहुत जानकारी निकल करके आएगी। और सरकार की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर अगर आपका जॉब लग रही है तो एक अलग माहौल रहेगा, एक अलग भौकाल रहेगा, ठीक है। और अगर जानकारी समझ में आई हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर कोई प्रॉब्लम है कि भर्ती को लेकर के कोई जानकारी नहीं समझ में आई हो तो कमेंट कर लीजिएगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं, सहायता करूं। वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आगे नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।